आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आपका उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे कि 5G तकनीकी का क्यों विरोध हो रहा है। जहां 5G तकनीकी को एक संभावनाओं वाली तकनीक माना जा रहा था, वहीं 5G तकनीकी का कई देशों में विरोध किया जा रहा है। अगर आप देखें तो यूरोप के नीदरलैंड में 5G तकनीकी के विरोध को लेकर के बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं। एम्स्टर्डम में देखेंगे आप तो वहां बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया है। यूरोप के कई देशों में प्रदर्शन हुआ। आखिर क्या कारण है कि जो 5G तकनीकी को लेकर के विरोध हो रहा है, जबकि इस तकनीकी का लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि इस तकनीकी के आने से बहुत व्यापक रूप से जिंदगी में बदलाव होगा और संभावनाएं बनेंगी, लेकिन 5G तकनीकी के होने वाले विरोध ने निश्चित रूप से चिंताएं लोगों के लिए खड़ी की हैं कि आखिर क्या कारण है जिसके नाते इस तकनीकी का विरोध हो रहा है, जिसके नाते ये तकनीकी चुनौती बन रही है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि मानवता के 3 बड़े आविष्कार हैं। आग का आविष्कार जिसने आदि मानव को मानव बनाया, पहिए का आविष्कार जिसने मानव को सामाजिक मानव बनाया, और इंटरनेट का आविष्कार जिसने मानव को वैश्विक मानव बनाया। अर्थात इंटरनेट का आविष्कार बहुत बड़े बदलाव का कारक बना है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था जिसने आदि मानव को मानव बनाया, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था जिसने मानव को सामाजिक मानव बनाया। बहुत सारे लोगों तक जुड़ना संभव हुआ, और 20वीं शताब्दी में इंटरनेट का आविष्कार हुआ। इंटरनेट ने मानव की जिंदगी को बहुत व्यापक रूप से बदल दिया है, जिसके नाते इसे हवा पानी के तरह ही जीवन के लिए आवश्यक माना जाने लगा है। और इंटरनेट को इसीलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मूल अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस तरीके से पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, भोजन जरूरी है, उसी तरीके से इंटरनेट भी मानव की न्यूनतम जरूरत के अंतर्गत अब शामिल हो चुका है और मानव की जीवन और गरिमा को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक माना गया है। आर्टिकल 21 में जीवन और गरिमा का अधिकार दिया गया है, और गरिमा में जीवन जीने के लिए अब इंटरनेट को आवश्यक माना जाता है, क्योंकि आम आदमी को अब जितनी भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा की सुविधा हो, चाहे तमाम प्रशासनिक सुविधाएं हो, उन सब का बेसिस इंटरनेट है। इसीलिए इंटरनेट मानव के लिए बहुत महत्व रखता है। आज आप देखेंगे आज के समय में जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है, प्रतिपल बदलती चली जा रही है, और कोरोना महामारी के दौर में देखेंगे यह बदलाव और तेजी से संभव हुआ है। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में इंटरनेट सबको जोड़ने की एक कड़ी बन गया है। अगर आज इंटरनेट 1 मिनट भी थम जाता है तो लगता है जैसे पूरी जिंदगी थम गई है। चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो रास्ते में आप हो, चाहे किसी स्थान पर बैठे हो, चाहे कोई मीटिंग कर रहे हो, इंटरनेट के बिना अब कहीं भी गतिमान रहना संभव नहीं है। इंटरनेट का थमना जिंदगी का थमना हो गया है। इसी नाते रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई के साथ इंटरनेट या बैंडविड्थ को भी मनुष्य की आवश्यक जरूरत अब मान लिया गया है। ऐसी स्थिति में इंटरनेट अगर जितनी ज्यादा क्षमता के साथ उपलब्ध होगा, जितनी स्पीड के साथ उपलब्ध होगा, उतनी ही ज्यादा संभावनाओं का द्वार आपके लिए खोलेगा। और 5G तकनीकी को, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को इसी संदर्भ में बहुत संभावनाओं वाली तकनीक के रूप में जाना जाता है, और दुनिया के हर देश में इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। 34 देशों में 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। भारत भी एक प्रमुख देश है जिसमें 5G नेटवर्क के टेस्टिंग के लिए कई सारे प्रयोग किए गए। 2018 में ही गुड़गांव से, जिसको अब गुरुग्राम कहा जाता है, वहां से इसके टेस्टिंग को लेकर के प्रयास शुरू किया गया, और 2020 में कई सारे सर्किल में 5G का ट्रायल किया गया है। और इस ट्रायल से अब संभावनाएं बनी है कि 2021 से 5G नेटवर्क भारत में तेजी से विकसित होने लगेगा, और माना जा रहा है कि 2025 तक लगभग 60% स्मार्टफोन यूज करने वाले लोग, 60% मोबाइल फोन यूज करने वाले लोग 5G तकनीकी का उपयोग करने लगेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि
5G तकनीकी के आने के बाद लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर का दौर समाप्त हो जाएगा और मोबाइल ही लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट की जगह लेने लगेगा, क्योंकि जब स्पीड बहुत तेज होगी तो मोबाइल भी उतनी ही क्षमता के साथ काम करने लगेगा जितनी क्षमता के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट काम करता है। ऐसे में 5G तकनीकी का विरोध क्यों? ऐसे में 5G तकनीकी का विरोध क्यों, जरा देखेंगे आप। यहां पर आपको एक दिखेगा, ये जो है तमाम जगहों का इसमें फोटो है। देखिए लिखा है मोबाइल स्टॉप 5G। यहां पे आप देखेंगे बहुत जगह लिखा नो 5G, लिखा है प्रोटेस्ट किड्स स्टॉप 5G। यहां लिखा है कि फॉर ह्यूमन बी एंड ट्री स्टॉप 5G, बाइकाट 5G, embrace the word with हाँ लीव एंड लाइफ या प्रोटेस्ट अगेंस्ट 5G, 5G इज किलिंग। ऐसे बहुत सारे जानते हैं, आप देखेंगे स्लोगन बन चुका है। आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है? इतनी सारी संभावनाओं के बाद विरोध क्यों? तो मुख्य रूप से आप जानते हैं जो तकनीकी संभावनाओं को लेकर के आती है वो चुनौतियों को लेकर के भी आती है। केवल संभावनाएं ही आपको मिले और चुनौतियां ना मिले ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि चुनौतियां ही संभावनाओं के दरवाजे को और बड़ा करती जाती है। हर तकनीक जो भी बहुत व्यापक तकनीकी रही है उसके आने पे शुरू में इसी तरीके की चुनौतियां नहीं है। भारत में जब जो है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट में जब बसों की शुरुआत हुई तो पूरे देश में इक्का चलाने वाले लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर हड़ताल किया। 1953, 54, 55 में जब बस टर्मिनल बनने लगे, बहुत सारे राज्यों में जो है डिपो बनने लगे बसों के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने हड़ताल किया और माना जाता है राष्ट्रव्यापी 51 हड़ताल हुई और उसमें 4-5 लाख लोग शामिल हुए। और उन्होंने कहा कि बस के आने से मानव समाज गंभीर चुनौतियों से घिरेगा और बहुत सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा, जीवन चला जाएगा। इस तरीके की बातें सोचिए उस समय हुई जब भारत में कंप्यूटर राजीव गांधी ले आ रहे थे 1986 में, तो भारत के संसद में 3 सत्र रोक दिया गया। राजीव गांधी को कंप्यूटर बॉय कह के चिढ़ाया गया और बहुत बड़े बड़े नेताओं ने जो है संसद का बाइकाट किया और कहा कंप्यूटर आने से भारी बेरोजगारी बढ़ेगी। अर्थात इसी तरीके से जब कोई भी नई तकनीकी आती है तो उसको लेकर के हमेशा इसी तरीके की सामान्यतः सोच होती है। तो तकनीकी को लेकर के एक विरोध तो जायज है, क्योंकि जब बहुत बड़ा बदलाव होता है तो उस बदलाव को बहुत सारा समाज कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता और अपने लिए चुनौतीपूर्ण मानता है, जिसके नाते एक स्वाभाविक विरोध होता है। लेकिन कुछ विरोध के वास्तविक कारण भी होते हैं, कुछ वास्तविक ऐसे कारण होते हैं जिसके नाते वो विरोध बहुत महत्व रखने लगता है। ऐसे 5G तकनीकी में भी कुछ कारण है जिसके नाते विरोध का थोड़ा महत्व है। जरा ध्यान देंगे, 5G तकनीकी संभावनाएं तो रख रही है, 5G तकनीकी बहुत सारी संभावना रख रही है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। देखिए 5G से अगर आप देखा जाए तो चुनौतियां क्या है, पहले कुछ पॉइंट जिसको लेकर के विरोध हो रहा है वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाए। जैसे नंबर 1, चूंकि 5G तकनीकी में डाटा की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी और डाटा की स्पीड जब बहुत अधिक हो जाएगी तो हैकर्स के हैकिंग करने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाएगी। अर्थात जो हैकिंग की घटनाएं हैं माना जा रहा है वो बहुत बढ़ जाएंगी, और अगर हैकिंग की घटना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इससे निजता और गरिमा प्रभावित होगी, जीवन की निजता एवं गरिमा प्रभावित होगी। राइट टू प्राइवेसी, बहुत सारी चीजें जो आपकी निजी बनी हुई हैं, तमाम चीजें जो निजी स्तर पर आप शेयर कर रहे हैं, बहुत लोग इंटीमेट जो है रिलेशन रखते हैं और अपनी बहुत सारी चीजें फेसबुक पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तमाम जगहों पर शेयर करते हैं। उन सारी चीजों के लिए चुनौती यहां से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हैकिंग और तेज होगी, क्योंकि हैकर्स ज्यादा डाटा का उपयोग करके जीवन की निजता को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। तो एक विरोध का एक बड़ा कारण है कि निजता और गरिमा का संरक्षण। दूसरा, इससे साइबर क्राइम बढ़ेगी, बहुत प्रकार की साइबर क्राइम बढ़ेगी। माना जा रहा है कि इससे जो है झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना और बहुत सारा जो है बहुत सारी चुनौतियां जो क्रिटिकल, अर्थात इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से क्रिटिकल बना देंगे। ये साइबर क्राइम बहुत बढ़ जाएगी, तमाम चीजें जो है जो समाज को प्रभावित करती हैं वो बढ़ जाएंगी। तो ये भी एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो इससे हेल्थ के लिए थ्रेट बढ़ रहा है।
हेल्थ थ्रेट बढ़ रहा है क्योंकि 5G में ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा टावर, चूंकि ज्यादा बैंडविड्थ लाना है आपको, ज्यादा साइबर स्पेस क्रिएट करना है आपको, ज्यादा बैंडविड्थ उसके लिए बनाना होगा, और ज्यादा बैंडविड्थ के लिए ज्यादा टावर लगाने होंगे, और ज्यादा टावर के नाते रेडिएशन ज्यादा होंगे, और जब रेडिएशन ज्यादा होगा तो हेल्थ के लिए इंजूरियस होगा, क्योंकि रेडिएशन मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, कोशिकीय क्रिया को प्रभावित करता है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए चुनौती रहेगी, और स्वास्थ्य की चुनौतियां निश्चित रूप से मानव को जो है संभावनाओं से ज्यादा उसके लिए देखा जाए तो आपदा को अधिक लेकर आएंगी। इसलिए यहां पे हेल्थ की चुनौती भी प्रोटेस्ट का एक बड़ा कारण है। चौथा बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता को लेकर के चुनौती है। देखा गया कि यूरोप में 5G के ट्रायल के दौरान नीदरलैंड में बहुत सारी पक्षियों की मृत्यु हो गई। पक्षियां तो एक नाजुक प्रजाति होती हैं, इसके अलावा तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिन पर ये इनकी तरंगे बड़ी हार्मफुल इंपैक्ट डालती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां बायोडाइवर्सिटी को लेकर के भी चुनौती है, अर्थात बायोडाइवर्सिटी को लेकर के भी चुनौती है, अर्थात जैव विविधता को लेकर चुनौती, खासकर पक्षियों की प्रजातियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसके माध्यम से है, और इस चुनौती को जानते नकारा नहीं जा सकता है। अगर पांचवी चुनौती के रूप में देखेंगे, ई वेस्ट भी बहुत बढ़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा टावर यूज होगा। अभी तक के जो मोबाइल, जो आपके पास मोबाइल फोन है, अर्थात जो आपके पास हैंडसेट है, 5G में सारा हैंडसेट बदलना पड़ेगा, और जब सारे मोबाइल को बदलना पड़ेगा तो एक बड़े स्तर पर जो है ई वेस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि आपको 4G 3G सपोर्ट करने वाले मोबाइल सिस्टम से, हैंडसेट से जाना होगा 5G सपोर्ट करने वाले सिस्टम की तरफ। तो निश्चित रूप से इससे ई वेस्ट भी बढ़ेगा, और ई वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट है उसका जो है उसको डिकम्पोज करना और उसको अनुकूल करने के लिए बहुत सारी चीजें अभी अनुकूल नहीं हो पाई हैं। यद्यपि वैज्ञानिकों के द्वारा प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया खोजा गया है, प्लास्टिक को ईट करने वाला, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज में बहुत सारे ऐसे वेस्टेज हैं जिनको अभी पूरी तरीके से डिकम्पोज करके, रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लाना जानते संभव नहीं है, और उस पर बहुत सारे प्रयासों और अनुसंधान की आवश्यकता है। इस नाते एक चुनौती ये है। अगर छठवीं चुनौती आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ध्यान से सुने, छठवीं अगर चुनौती आप देखेंगे तो एक चुनौती ये है कि ज्यादा जब डाटा की स्पीड होगी तो ज्यादा डाटा की स्पीड में काम करने के लिए जो वातावरण होगा वो निश्चित रूप से एक अलग वातावरण होगा। उससे जो है मानव का स्वास्थ्य ही नहीं, क्योंकि आप ज्यादा डाटा होगा तो ज्यादा कोई चीज इजीली देखेंगे, इजीली समझेंगे, तो आपकी रुचि बढ़ेगी, फिर आप ज्यादा टाइम देने लगेंगे, अर्थात मानव और मशीन के बीच में जो है कांटेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो कल्चरल जानते हैं पॉल्यूशन भी होगा, इससे सांस्कृतिक रूप से भी चुनौती होगी, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये चुनौती जो है एक नई संभावना, एक नई जो है संघर्ष को खड़ा करती, क्योंकि ह्यूमन और मशीन के बीच में एक नया संपर्क स्थापित होगा। क्योंकि इसी से 5G के आने से रोबोटिक्स के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, ड्रोन के विकास के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव होंगे, और उस बदलाव से एक नया संघर्ष, नई चुनौतियों का दौर शुरू होगा, और उन चुनौतियों के नाते भी एक संकट मानव के साथ खड़ा होगा। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, और इसके अलावा चुनौती यह है कि अभी तक जो तरंगे, जो रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता रहा है 1G 2G 3G 4G के संदर्भ में, उनकी फ्रीक्वेंसी कम रही है, लेकिन जो 5G के लिए तरंगे उपयोग में लाई जाएंगी, अर्थात मिलीमीटर वेव्स प्रयोग में लाई जाएंगी, जिसकी खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी, वो सैटेलाइट सिग्नल है। और सैटेलाइट सिग्नल का देखेंगे तो सैटेलाइट सिग्नल का जो है उपयोग बहुत ज्यादा है, और उपयोग के ज्यादा होने के नाते इंटरफेरेंस की चुनौतियां रहेंगी, और इंटरफेरेंस होगा तो निश्चित रूप से यहां से भी जानते हैं चुनौतियां आएंगी, क्योंकि इसके लिए स्काई वेव्स का आप उपयोग करें, इसके लिए जो है स्पेस वेव्स का आप प्रयोग करेंगे, और स्पेस वेव्स आपके लिए अलग चुनौती लेकर के आएगा। कैसे आएगा, जरा इस चीज को ध्यान से समझेंगे आप। देखिए, अभी जो 4G और 5G में अगर मुख्य रूप से देखें, अंतर देखें तो 4G आप जानते हैं डॉक्टर आरोग्य स्वामी पॉलराज,
4G के जन्मदाता हैं डॉक्टर आरोग्य स्वामी पॉलराज, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हीं के द्वारा 4G तकनीक खोजी गई और 4G 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 6 गीगाहर्ट्ज के बीच के फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। ये इतने रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। लेकिन जो 5G है ये मिलीमीटर वेव्स का उपयोग करता है, मिलीमीटर वेव्स का उपयोग करता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने खोजा था, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु की खोज है। और ये 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के बीच ये तरंगे काम करती हैं। इन तरंगों को स्पेस वेव्स कहा जाता है। ये भी रेडियो वेव्स होती हैं, लेकिन सैटेलाइट्स के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें सैटेलाइट वेव्स भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें सैटेलाइट वेव्स भी कहा जाता है। अब चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो निश्चित रूप से इनका रेडिएशन ज्यादा होगा और रेडिएशन का फिर इंपैक्ट बॉडी पे होगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, इससे वार्म होने का इंपैक्ट भी जानते ज्यादा बढ़ सकता है। इस नाते यह भी एक चुनौती, जहां संभावनाओं के लिए एक जो है 5G की शुरुआत हो रही थी, वहां ये चुनौतियां भी खड़ा कर रहा है, जिसके नाते विरोध का मुख्य रूप से कारण यही है। आप सभी लोग जानते हो, अगर दुनिया में देखा जाए तो 1G तकनीकी जो आई वो 1980 में आई, 2G तकनीकी देखेंगे तो 1992 में आई, 3G देखेंगे दुनिया में 2001 में आई और 4G तकनीकी अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में 2011 में आई है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो 1G आई वो थोड़ा लेट आई। 1G हम लोगों के यहाँ 1994 में आई और 2G हम लोगों के यहाँ 99 में आई और 2.5G बल्कि भारत में 2004 में आई और 2.75G भारत में 2007 में आई और 3G भारत में 2011 में आई और 2013 से इसका थोड़ा ज्यादा यूज होने लगा और 4G भारत में 2016 में आया। लेकिन 5G पूरी दुनिया के साथ भारत में, अगर 5G देखा जाए वर्ल्ड वाइड 2020 ऑनवर्ड आ रहा है, तो ये भारत में भी इसी समय आ रहा है 5G 2020 ऑनवर्ड। अर्थात ये दुनिया में हम लोग यहां साथ साथ हैं, अब की बार हम पीछे नहीं हैं, अब की बार 5G से हम लोग पीछे नहीं है, अर्थात 5G दुनिया के साथ भारत में आ रहा है। इसलिए इसकी चुनौतियों को हम पहले नहीं जान पाएंगे बल्कि साथ साथ जानेंगे। इसीलिए संभावनाओं के साथ इसके चुनौतियों को भी जानने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो कोई तकनीकी आती थी और उसका क्या अच्छा, उसका सकारात्मक क्या पक्ष है, नकारात्मक क्या पक्ष है, क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉसेज है, हम पहले ही जान जाते थे और फिर बाद में उपयोग करते थे। लेकिन 5G में आपको जानने का अवसर नहीं है पहले, क्योंकि जैसे यह तकनीकी पूरी दुनिया में आ रही वैसे यह तकनीकी आपके यहां भी आ रही है। ऐसे में इसके चुनौतियों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको भी कंसीडर करने की जरूरत है। अमेरिका सहित, ब्रिटेन सहित कई देशों में 5G नेटवर्क का विस्तार करने वाली चीन की हुआई कंपनी का इसीलिए विरोध हुआ, हुआई का इसीलिए विरोध हुआ क्योंकि 5G नेटवर्क को यह बहुत तेजी से फैलाने के लिए काम कर रही थी, क्योंकि माना जा रहा था कि यह निजता और गरिमा को प्रभावित करेगी। चीन बहुत सारा डाटा इन कंपनियों के माध्यम से प्राप्त कर लेगा और फिर पूरी दुनिया के लिए एक नई चुनौती खड़ा कर देगा। जैसा कि आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं साइबर वार को लेकर के चुनौती, इस नाते इसकी चुनौतियां विशेष महत्व रखती हैं। देखिए, पहले तो हम लोग पीछे थे, अगर पहले का समय देखेंगे तो पहले टेलीग्राफ आया तो हमारे यहाँ पे बाद में आया। भारत में आप देखेंगे तो टेलीग्राफ 1852 में आया। अगर आप देखेंगे टेलीफोन तो खैर उतना देर नहीं लगा, 1876 में आया था, हमारे यहाँ 1881 में आ गया। रेडियो अगर आप देखेंगे तो भारत में ये 1923 में आया। टीवी अगर आप देखेंगे तो 1959 में आया। अगर एसटीडी देखेंगे तो भारत में 1960 में आया और अगर पीसीओ देखेंगे तो ये भारत में 1988 में आया। मोबाइल देखेंगे तो ये भारत में 1995 में आया, ये लेट आया। और इंटरनेट देखेंगे तो भारत में 1995 में आया। और बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास जानते हैं बाद में आई, ये सारा चीज भारत में बाद में आई। लेकिन चूंकि 5G साथ ही साथ आ रहा है, तो 5G साथ ही साथ आ रहा है, इस नाते इसके विरोध और इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को पहले से ही समझ करके
उसके समाधान की आवश्यकता है। अगर इसका समाधान करने में हम लोग सक्षम होंगे तो निश्चित रूप से 5G तकनीकी का बहुत बेहतर उपयोग कर पाएंगे और इससे होने वाले बदलाव का नेतृत्व कर पाएंगे। क्योंकि 5G तकनीकी आके आ जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़े क्रांति की संभावना मशीन लर्निंग में है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है, रोबोटिक्स और ड्रोन के क्षेत्र में है, इसके अलावा एज कंप्यूटिंग के क्षेत्र में है, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में है और इसी तरीके से अनेक सारी तकनीकों के दिशा में है। इस नाते बेहतर होगा कि इसके चुनौतियों और इससे होने वाली हानि को पहले से ध्यान दिया जाए और उस समस्या को पहले से एड्रेस कर दिया जाए, ताकि 5G सिर्फ संभावनाओं की तकनीकी बने, चुनौतियों की तकनीकी ना बने और मानवता के लिए जो ये सबसे बड़ा आविष्कार इंटरनेट है वह मानव के लिए सहायक हो, भारतीयों के बेहतर भविष्य का कारक हो और 21वीं सदी में भारत के लोगों के जीवन के लोकस और फोकस को बेहतर करे और भारत और भारतीयों के व्यापक उपलब्धि और सफलता का कारक बन सके। तो ये था 5G तकनीकी का क्यों हो रहा है विरोध और किस तरीके से इस विरोध का क्या कारण है, उन सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया। इसी तरीके से जुड़े रहिए, हम लोग लगातार नए वीडियो के माध्यम से तकनीकी, अर्थव्यवस्था और बहुत सारे विषयों से आपके साथ विचार विमर्श करते रहेंगे और अनेक सारे मुद्दों का डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।